सभी गार्डनर्स का, सभी लोगों का पसंदीदा, चाहे वो पौधे लगाते हों या ना लगाते हों, चाहे वो पूजा करते हों और चाहे केवल फूल तोड़ते हों। सामान्यतः जो लोग पौधे लगाते हैं वो फूल कम तोड़ते हैं और सामान्य नियम है, और जो लोग पौधे नहीं लगाते या नहीं रहते हैं उनके पास, वो सामान्यतः फूल ज्यादा तोड़ते हैं। आप अगल बगल अपने आसपास इस तरह देख सकते हैं। लेकिन हमें तो पौधे लगाने हैं, फूल उगाने हैं, तो हम कैसे केयर करें अपने पौधों में, कैसे पहचानें कि हमारे पौधों को क्या है जरूरत, किस प्रकार से हम उनमें ज्यादा फूल पा सकते हैं। बहुत सारी किस्में हैं गुड़हल की। जैसे जो किस्म आप देख रहे हैं ये भी देसी है, लेकिन इसका फ्लावर बहुत ही घना है, देख सकते हैं। पेटल्स बहुत सारी हैं, मल्टी पेटल का है और साथ में परागण के लिए ही। और ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अलग प्रकार का एक देसी गुड़हल की प्रजाति है। बहुत आसानी से फ्लावरिंग करता है और साथ साथ हरा भरा रहता है। आजकल मार्च का महीना चल रहा है और मार्च में सामान्यतः फूल इसमें कम आते हैं, लेकिन आप हमारे गुड़हल में देख रहे हैं कितने फूल हैं। ये गुलाब से कम नहीं। गुड़हल के पौधों को सबसे ज्यादा पसंद है धूप। अगर आप इसको कम से कम 5 और 6 घंटे ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर अच्छी धूप डायरेक्ट आती हो, तभी आपको फूलों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर आप इसको धूप नहीं देंगे तो पौधा में केवल पत्तियां होंगी और फूल बहुत कम या यदा कदा ही दिखाई देंगे। इसलिए धूप है पहली प्राथमिकता गुड़हल के लिए। जब हम सॉइल की चर्चा करते हैं तो हम उनकी जड़ों का भी निरीक्षण करेंगे। अगर जड़ें बहुत बढ़ गई हैं, एक गुड़हल के पौधे में एक खास बात है कि जब ये पौधा, सामान्यतः ये सभी पौधों में ऐसा ही होता है, रूट बाउंड होगा तो ज्यादा फूल देगा। लेकिन ये भी ध्यान देने योग्य है, रूट बाउंड अगर ज्यादा हो गया, यानी कि रूट बाउंड हुआ और उसमें जड़ों का एक जंजाल, यानी एक इतना ज्यादा जाल हो गया कि उसमें सांस लेने की जगह नहीं है, उन परिस्थितियों में पौधा प्रॉपरली फ्लावरिंग नहीं करेगा। फ्लावरिंग करेगा पर उतने ज्यादा नहीं करेगा, तो हमें ये देखना पड़ेगा। तो फरवरी मार्च का महीना, खासकर 15 मार्च तक ही हो, ऐसा समय है जब हम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमें लगे हमारे पौधे में जड़ों का बहुत ज्यादा जाल हो गया है और पूरे गमले में जड़ ही जड़ है और जगह बिल्कुल नहीं बची है, उस परिस्थितियों में हम उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और रिपोर्ट करने के बाद समुचित खाद डालेंगे। खाद पे हम चर्चा अभी थोड़ी देर में करेंगे। जब हम रिपोर्ट करेंगे और जड़ों की संख्या जिसमें कम होगी तो पौधा में फ्लावर्स और फूलों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो जब हम सॉइल का निरीक्षण करें तो हम उसके रूट बाउंड का भी निरीक्षण कर सकते हैं। सामान्यतः गुड़हल के पौधे के लिए 10-12 इंच का गमला ही सफिशिएंट होता है, इसलिए बहुत बड़े गमले का प्रयोग ना करें। ये खाद मैनेजमेंट की। इस पौधे को आप देख रहे हैं, इसमें हमने रिपोर्ट किया था, उसके बाद इसमें 15-20 दिनों के बाद इसमें फ्लावरिंग जबरदस्त। देखिए, जब भी आप रिपोर्ट करेंगे तो उसको छांव में रखेंगे कम से कम 2 दिन तक, और तब आप पाएंगे कि थोड़े दिनों के बाद, क्योंकि 15-20 दिनों में खादों का भी काम शुरू हो जाता है। ऑर्गेनिक खाद 20 दिन लगती है करीब करीब खाद को सही तरह से पूरे पौधे में पहुंचाने में, गलने में, और इस तरह की पूरे प्रक्रिया में धीरे धीरे ही होता है। कुछ चमत्कार नहीं, ना कुछ जादू है। कोई भी खाद ऐसी धरती पर नहीं बनी है हार्मोन्स और केमिकल्स के अलावा जिनका प्रयोग आप रातों रात कर सकते हैं और रातों रात फूल पा सकते हैं। रिपोर्ट करेंगे उस समय हम ये समुचित खाद डालेंगे, उसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। रिपोर्ट करने से जड़ों का विकास बढ़ेगा। थोड़ा सा प्रूनिंग भी करेंगे, जैसे हमने इस पे प्रूनिंग करी हुई है। प्रूनिंग करने से जो पत्तियां हैं थोड़ी थोड़ी और नए नए कल्ले निकलेंगे और साथ में कलियां भी निकलेंगी। अगर आपने समुचित तरह से खाद का चयन सही किया है और सही डाला है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए, कोई चमत्कार या जादू नहीं है, धीरे धीरे ही पौधे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कितनी कलियां हैं, जबरदस्त कलियां हैं। तो इन कलियों का राज कुछ चमत्कार नहीं है, केवल सिंपल मैनेजमेंट है। इस मैनेजमेंट में अभी कई साले और पड़ाव आगे बाकी हैं। अगर आप वीडियो अभी छोड़ देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कोई रेडीमेड दवा नहीं बताने वाले हैं, केवल आप अपने पौधे को ऑब्जर्व करें और उसमें पाएं या देखें या निरीक्षण करें कि क्या कमी है, उसके बाद ही आप उस पौधे का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अनावश्यक चीजों का छिड़काव या अनावश्यक चीजों को पौधे को देना ये भी उचित नहीं होगा। पहला सनलाइट, दूसरा सॉइल मैनेजमेंट, तीसरा रिपोर्टिंग। अगर आपके पौधे में प्रॉपरली फ्लावरिंग नहीं हो रही तो आप पानी का भी ध्यान दे सकते हैं। क्या आप पानी ज्यादा तो नहीं दे रहे हैं या पानी कम तो नहीं दे रहे हैं। अगर एक पौधे को आप पानी ज्यादा देंगे, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा, तो वो फ्लावरिंग नहीं करेगा, बल्कि उसकी जड़ें धीरे धीरे गलेंगी और धीरे धीरे फंगस लगेगा और सर्वाइव नहीं करेगा। गुड़हल बहुत हार्डी पौधा है, जल्दी डेड नहीं होता है, इसलिए वो संघर्ष करता है और संघर्ष करने में वो बहुत सारे काम भूल जाता है, जैसे फूल निकालना, पत्ती कम निकालना, पत्ती पीली पड़ जाना, बहुत सारे ऐसे
लक्षण आपको दिखाई देंगे। पौधा उतना प्रसन्न नहीं दिखेगा जितना वो सामान्यतः दिखता। तो अगर आपके पौधे में पानी ज़्यादा हो रहा है, टाइट है उसकी मिट्टी की, पानी नीचे निकल नहीं रहा है, वो भी एक समस्या हो सकती है। पानी मैनेजमेंट किसी भी पौधे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलने पे हमें और ध्यान आता है कि खाद क्या डालें। दोस्तों, खाद, पारंपरिक खाद ही असली खादें हैं। अगर हमारे पौधे में हम अच्छा न्यूट्रिशन देंगे, न्यूट्रिशन में हमको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का सही चयन होना चाहिए। हम अगले किसी वीडियो में एक रिसर्च पेपर का भी उल्लेख करेंगे। हालांकि मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे, अभी एक रिसर्च पेपर निकाला गया है, उसमें जैसे सामान्यतः हम लोग पोटास डालते हैं। ये सभी को पता है कि फूलों को बढ़ाने के लिए पोटास का चयन बहुत जरूरी है, यानी कि जब भी फूल बढ़ाने होते हैं तो हम पोटास डालते हैं। लेकिन रिसर्च पेपर में बहुत साफ साफ बताया गया है, उसका उल्लेख हम उसका अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें अलग चर्चा करेंगे। उसमें ये उल्लेख है कि अगर आप पोटास डालते हैं तो साथ में नाइट्रोजन और फास्फोरस की भी उचित मात्रा डालेंगे, तभी पोटास का सही कार्य हो पाएगा। यानी कि पोटास की आवश्यकता तो है ही है जब फूल निकलने हो या फूलों को बढ़ाना हो या चमक लानी हो, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस का भी उसमें रोल अगर या उसकी कमी हो जाएगी तो फ्लावरिंग नहीं होगी। तो ये रिसर्च पेपर मैं जरूर इसको कोशिश करूंगा आपको एक डिटेल वीडियो इस पर लाऊं। लेकिन ये बात यहाँ पर जो हम खाद के बारे में बताना चाहते हैं, तो आप जब खाद डालेंगे तो आपको ये वर्मी कंपोस्ट सामने दिखाई दे रही है। ये है वर्मी कंपोस्ट और ये है बोन मील। ये फास्फोरस का स्रोत है। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों होती हैं। इधर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है और ये है पोटास। साथ में उधर है नीम खली। नीम खली में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की सारी मात्रा। ये सब स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर्स हैं जो धीरे धीरे काम करती हैं। आपने डाला और रिजल्ट आया, ऐसा हमारे पास कोई नुस्खा या दवा नहीं है। और अगर आप इस प्रकार से आशा करते हैं कि आपको आज डालें और कल फ्लावर मिले, तो आप कहीं न कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं। इसको जरूर आप ध्यान रखें। धीरे धीरे ही जब इन खादों को आप डालेंगे, ये खाद अपना कार्य करने में कम से कम 20 दिन लेती हैं। 20 दिन के बाद ही आपको कुछ परिवर्तन दिखाई देगा। तो खादों का चयन सही करें। कोशिश करें कि नाइट्रोजन की मात्रा कई बार में डालें और मिट्टी में डालें। फास्फोरस और पोटास को कोशिश करें मिट्टी में पूर्णतः एक बार में ही डालें। नाइट्रोजन आप कम से कम साल भर में 4 बार दे सकते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप चाहे महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार दे सकते हैं। हालांकि इस गुड़हल के पौधे को बहुत ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि इसको खाद नहीं चाहिए। अगर खाद देंगे तो ज़्यादा फूल आएंगे, चमकदार होंगे, बड़े होंगे। खाद नहीं देंगे तो फ्लावर्स कम होंगे, छोटे होंगे और चमकदार कम हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका खाद का विषय। खाद के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा ये भी है कि क्या आपके पौधे में कोई रोग लगा है, तो रोग का आप निरीक्षण करें। सामान्यतः मिलीबग इस मौसम में ज्यादा पौधों पे लगती है, खासकर गुड़हल के पौधे। जायफिड भी आता है, इन सब का भी आता है, लेकिन मिलीबग ज्यादा करती है। और टिप ऑफ द यानी जहां पर कली निकलती है वहां पर आप देखेंगे कि मिलीबग अपना धीरे धीरे शक करती है वहां पर न्यूट्रिएंट्स को और धीरे धीरे पौधा सूखने लगता है। उसके लिए नीम ऑयल 5 ml पर लीटर के हिसाब से अगर आपका प्रकोप है और नहीं प्रकोप है तो 3 ml पर लीटर के हिसाब से इसमें छिड़काव करेंगे नियमित रूप से हर महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार, तो आप देखेंगे आपके पौधे पे किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। इसी प्रकार से आप जब रोग रहित पौधा होगा तो आपका न्यूट्रिशन भी काम करेगा। रोग लगा हुआ पौधा होगा तो न्यूट्रिशन देने से भी कोई फायदा नहीं। हम समरी करना चाहेंगे। पहला सनलाइट, दूसरा सॉइल, तीसरा पानी, चौथा खाद मैनेजमेंट और 5वां रोग। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखें आप पाएंगे ज्यादा फूल। इस पौधे को आप देख रहे हैं, इस पौधे को हमने केवल रिपोर्ट किया है क्योंकि इसकी जड़ें बहुत तेजी से बढ़ गई थी और पूरा गमला जड़ों से पूरी तरह से टाइट हो गया था। फरवरी का महीना था करीब, हमने इस पौधे को 25 फरवरी के आसपास रिपोर्ट किया था। आप देखिए इस समय जबरदस्त फ्लावरिंग आ रही है। आपको खाली यही बताना था कि आप अपने पौधे को समझने के बाद भी उस पर कोई छिड़काव करें या उसका ट्रीटमेंट करें। सामान्यतः लोग मैग्नीशियम सल्फेट छिड़काव करने लगते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम होता है और सल्फेट होता है। मैग्नीशियम सल्फेट क्लोरोफिल को बढ़ाने में सहायता करता है, ये एक अहम भूमिका अदा करता है। तो अगर आपके पौधे पे पत्तियां पीली हो रही हों, इस तरह के लक्षण हो, तभी तो आप छिड़काव करें, अन्यथा किसी चीज़ के छिड़काव तभी करें जब वो आपको लक्षण दिखाई दे। हम लक्षणों के ऊपर एक नया वीडियो लाएंगे, उसमें जरूर आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों हमारे चैनल पर आने के लिए और सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए। कोशिश की गई है कि आपको सही जानकारी आपको उपलब्ध कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।